आईडीएफसी लिमिटेड वैसे तो मैंने स्टॉक ऑफ द डे में भी रखा था, लेकिन मैं यही बता दूं एक बहुत इंटरेस्टिंग मर्जर जिसका ये जरूर कहूंगा दीप कि ऐसा नहीं कि इसका अनुमान नहीं था, मार्केट को अनुमान था, अंदाजा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर आएगा। मैनेजमेंट ने भी संकेत दिए थे। अब जो मर्जर रेशियो आया वो मर्जर रेशियो जो है वो फेवरेबल है आपके आईडीएफसी लिमिटेड के लिए, और वो हमेशा फेवरेबल होगा। जब भी एक चीज समझिए, जब भी किसी एनबीएफसी का बैंक के साथ मर्जर होगा, रेशियो ज्यादातर केसेस में आपको एनबीएफसी के फेवर में आएगा। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी को वैल्यूएशन हमेशा बैंक के मुकाबले में कम मिलते हैं, पहली चीज। करेक्ट सर। दूसरी चीज, अगर एनबीएफसी होल्डिंग कंपनी है तो उस होल्डिंग कंपनी में उसके लिए डीप डिस्काउंट चलता है, जो उसका फेयर वैल्यू उससे नीचे वो ट्रेड करता है। आईडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी लिमिटेड में एक फर्क है, एचडीएफसी लिमिटेड में अपना एक बिजनेस था, सिर्फ होल्डिंग कंपनी नहीं, पूरा अपना एक अच्छा खासा बिजनेस है। आईडीएफसी लिमिटेड में ज्यादातर बिजनेस उन्होंने या तो बेच दिए, अलग कर दिए, म्यूचुअल फंड वगैरह अलग कर दिए, तो ये खाली होल्डिंग कंपनी थी। तो जो डिस्काउंट है आईडीएफसी लिमिटेड का आईडीएफसी बैंक के मुकाबले में करीबन 17% का है, और फेयर वैल्यू जो आती है करीबन 127 रुपए से के आसपास बनकर आती। जो रेशियो आया है उस रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 127 रुपए के आसपास की फेयर वैल्यू बनती है। अब मर्जर में 6 महीने का टाइम मानकर चले मिनिमम, तो 6-7% तो आपको डिस्काउंट जो फेयर वैल्यू है उससे नीचे रह गई, इंटरेस्ट कॉस्ट है। मेरा ये समझना है दीप की इस रेशियो के आने के बाद में जो 17% फेवर में रेशियो, इसके लिए दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नीचे आए, 2-3-4% घट जाए, जो कि होगा नहीं, क्योंकि मर्जर के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी बुक वैल्यू बढ़ रही है, 4.9% बुक वैल्यू बढ़ रही है। सो अगर बैंक की बुक वैल्यू बढ़ रही है मर्जर के बाद, तो फिर नीचे क्यों आना चाहिए? सो आई थिंक अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता है, और बहुत लोगों ने शायद ट्रेड ये भी लिया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शॉर्ट, आईडीएफसी लॉन्ग, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर घटेगा भी तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। पहली बात तो मेरे हिसाब से घटना नीचे हो सकता है 2-3% बढ़ ही जाए बुक वैल्यू बढ़ने की वजह। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बढ़ता है तो आईडीएफसी लिमिटेड और ज्यादा बढ़ेगा। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं बढ़ता है तो आईडीएफसी लिमिटेड 116, 120 ये दो टारगेट तो आपको दिखाएगा ही, और अगर बहुत जोश आ गया तो 123, 124 की रेंज तक भी जा सकता है। वहां पर ये फुली प्राइस्ड है। गॉट इट। वहां पर 120 के ऊपर खरीदना रिस्की जोन में आ जाता है, करेक्ट। और 115, 120 की रेंज जहां होगी यहाँ ये सेटल होने की कोशिश करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आईडीएफसी लिमिटेड कहां पहुंचता है। बट ये मर्जर दोनों के लिए विन विन है। स्टॉक प्राइसेस मेरे हिसाब से दोनों के लिए ठीक रहनी चाहिए। और अगर अब आपके पास में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर है तो एक्चुअली आपको आईडीएफसी लिमिटेड में शिफ्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, उसका रीजन क्या है? अब दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे, तो जब 6-7% का डिस्काउंट हमेशा आईडीएफसी लिमिटेड में रहेगा मर्जर खत्म होने तक का, तो फिर कम से कम ये 6% तो आप सिक्योर कर लो। यस, आपके पास आ गए। करेक्ट। सो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आई थिंक आज स्टॉक ऑफ द डे आईडीएफसी लिमिटेड कमाल करना